ने बयान की, फरमाते हैं कि एक शख्स रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आया और आकर अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, मैं चाहता हूं कि मैं अल्लाह का भी महबूब हो जाऊं और ये दुनिया के सारे इंसान भी मुझसे मोहब्बत करने लग जाएं। ऐसा कोई तरीका बताएं कि अल्लाह भी मुझसे मोहब्बत करने लग जाए और दुनिया के लोग भी मुझसे मोहब्बत करने लग जाएं। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया, फरमाया, दुनिया से बेरग़बत हो जाओ, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा, और जो कुछ लोगों के पास है उससे बेरग़बत हो जाओ, तमाम तर लोग तुमसे मोहब्बत करने लग जाएंगे। यानी बात यह है कि अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह मोहब्बत करने लग जाए किसी इंसान से, और कोई शख्स ये चाहे कि मेरा मौला मुझसे राजी हो जाए और वो मुझसे मोहब्बत करने लग जाए, तो अल्लाह की मोहब्बत का सिर्फ एक ही जरिया है, वो ये कि इंसान दुनिया की मोहब्बत को दिल से निकाल दे। और अगर इंसान ये चाहे कि सारे इर्द गिर्द के लोग मुझसे मोहब्बत करने लग जाएं, तो फिर उसके लिए इंसान ये ख्याल करना छोड़ दे कि उसके पास कितनी गाड़ियां हैं, उसके पास कितना बैंक बैलेंस है, उसके पास कितने मालो असबाब हैं, उसके पास कितनी चीजें हैं, उसके पास प्रॉपर्टी है, फुला है, फुला है, फुला, ये फुला फुला जो लोगों के पास है उसको इंसान छोड़ दे तो इंसान मोहब्बत करने लग जाएंगे। और अगर इंसान दुनिया से बेरग़बत हो जाए, यानी दुनिया की मोहब्बत को दिल से निकाल दे, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उससे मोहब्बत करने लग जाते हैं। अजीज़ान मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज्जत के हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, ऐ इब्ने आदम, ऐ इब्ने आदम, यह हदीस पाक तिरमिज़ी शरीफ में आई, यह हदीस पाक इब्ने माजा में इमाम इब्ने माजा रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ये इस हदीस पाक को बयान किया, फरमाया, अगर कोई शख्स ये चाहे कि उसके मालो असबाब में इजाफा हो जाए, उसके कारोबार में इजाफा हो जाए, उसके रिज्क में इजाफा हो जाए, तो हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स दुनिया से जितना बेनियाज हो जाता है, दुनिया की मोहब्बत को जितना कम कर देता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके रिज्क में उतना ज्यादा इजाफा करता चला जाता है। अजीज़ान मोहतरम, औलियाए किराम बयान करते हैं, सूफियाए किराम बयान करते हैं कि ये जो दुनिया है ना, ये दुनिया एक साए की मानद है, ये दुनिया एक साए की मानद है। जब इंसान चल रहा होता है तो साया उसके पीछे पीछे होता है, साया उसके पीछे पीछे होता है, लेकिन अगर इंसान साए की तरफ रुख करके चले तो साया आगे आगे होता है और इंसान उसके पीछे पीछे होता है। बिल्कुल यही बात है कि अजीज़ान मोहतरम, अगर हम चाहते हैं कि इस दुनिया की के जितने लोग हैं, दुनिया की जितनी सारी चीजें हैं, वो हमारे पीछे चलें, तो फिर हमें अपना रुख खुदा की तरफ करके चलना होगा। ये सारी की सारी चीजें इंसान के पीछे चलने लग जाती हैं, और अगर इंसान इस दुनिया की तरफ रुख करके चलेगा तो दुनिया आगे आगे होगी और सारी जिंदगी इंसान गुजार के चला जाता है। ये दुनिया इंसान को ना मुयस्सर आती है, ना आज के दिन तक कोई ऐसा इंसान हमें मिला जिसने दुनिया की ख्वाहिश की हो, दुनिया की ख्वाहिश की हो और वो ये कह के गया हो कि दुनिया वाले मुझसे राजी हो गए थे। दुनिया वाले भी उसी सूरत में राजी होते हैं जब खुदा राजी हो जाए, और अगर खुदा राजी ना हो और हम कोशिश ये करने लग जाएं कि दुनिया राजी हो जाए, तो दुनिया साए की तरह आगे आगे तो रहेगी, हमें खुदा की मोहब्बत मुयस्सर नहीं आ सकती। इसलिए तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और मुकाम पे फरमाया था, यतकर्रबु इलैया अब्दी बिन नवाफिल, जब मेरा बंदा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हदीस कुदसी में फरमाया, जब मेरा बंदा कसरत के साथ नफल करता है, अदा करता है, कसरत के साथ इबादत करता है, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस कुदसी बयान कर रहे हैं, अल्लाह ताला फरमाता है, मैं उस बंदे के हाथ बन जाता हूं जिससे वो पकड़ता है, मैं उसके पांव बन जाता हूं जिससे वो चलता है, मैं उसकी जुबान बन जाता हूं जिससे वो बोलता है, मैं उसकी आंखें बन जाता हूं जिससे वो देखता है। फिर जाहिरन आंखें फिर शेख अब्दुल कादिर जिलानी की होती हैं, और वो ये कह रहे होते हैं कि ये सारी कायनात मुझे ऐसे नजर आती है जैसे हथेली पर एक दाना होता है, गंदम का एक दाना होता है। अब जाहिरन चूंकि उन्होंने जिंदगी के 40 साल
इशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी, दुनिया की मोहब्बत को छोड़ दिया, अल्लाह की मोहब्बत को अपना लिया। जब अल्लाह की मोहब्बत को अपना लिया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये ताकत दे दी कि जाहिरन आंखें शेख अब्दुल कादिर जिलानी की होती हैं, लेकिन वो उसके अंदर नूर अल्लाह रब्बुल इज्जत अपना अता कर देता है। फिर वो मुकाम आता है कि मौला अली उल मुर्तजा, वो दरवाजा खैबर का जिसको खोलने के लिए 40 अफराद चाहिए होते थे। जब खैबर का मौका, फतह खैबर का वाकया हुआ तो आपने अपने लेफ्ट हैंड से उसको उखाड़ के फेंक दिया। ये क्यों फेंका? भाई देखिए, जाहिरन 40 अफराद सिर्फ उस दरवाजे को खोलते थे, लेकिन मौला अली उल मुर्तजा अपने बाएं हाथ से उसको उखाड़ के आगे जा रहे हैं। ये ताकत कहां से आई? जाहिरन हाथ अली उल मुर्तजा के होते हैं, लेकिन उसके अंदर ताकत इबादत की वजह से, दुनिया से बेरगबती की वजह से, अल्लाह की मोहब्बत की वजह से उसके अंदर ताकत खुदा की आ जाती है। अजीजान मोहतरम, मोमिन इंसान की और